जस्टिस यशवंत वर्मा गिरफ्तार भी होंगे, जेल भी जाएंगे और उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, पद भी छोड़ना पड़ेगा। और जिस तरीके से वो बचने के लिए 14 से 15 वकीलों की फौज उन्होंने उतारी, जिस तरीके से 3 जजों की टीम की रिपोर्ट को दरअसल खारिज करने के लिए, उसको दरअसल ये बताने के लिए कि वो जांच रिपोर्ट गलत है, जो याचिका उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिया और वहां से जो तमाचा लगा, जो फैसला आया और सीजेआई गवई साहब ने खुद उसके लिए अलग बेंच बना दिया और ये पता चल गया कि सिर्फ और सिर्फ जस्टिस यशवंत वर्मा साहब बचने के लिए, लीपापोती करने के लिए, कैश कांड का जो असली खेल है वो लोगों के सामने ना आए, इससे बचने के लिए ये तमाम तमाशा करते नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये क्या मजाक बना रखा है जज साहब ने, कि जब उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कह चुका है कि 3 जजों की रिपोर्ट हम बना चुके हैं, पूर्व सीजीआई खन्ना साहब कह चुके हैं कि आप दोषी हैं, ये रिपोर्ट में पाया गया है और आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, बर्खास्त होना चाहिए। और इन चीज़ों को लेकर जब मोदी जी के मंत्री, बीजेपी के मंत्री पार्लियामेंट के अंदर, सदन के अंदर जब हस्ताक्षर करवा रहे हैं, सिग्नेचर करवा रहे हैं, इन्हीं के चक्कर में धनखड़ जी की कुर्सी चली गई। पूर्व उपराष्ट्रपति जी का जिक्र कर रहा हूं, उसके बावजूद फिर ये बचने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्या इनको वो सच बोलने में दिक्कत हो रही है क्या? आज भले आप कैमरे पे सच ना बोले, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सच ना बोले, कोर्ट में सच ना बोले, लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा आज न कल तो जेल जाएंगे ही, वो गिरफ्तार होंगे, जेल में इनको सच बोलना पड़ेगा, उगलना पड़ेगा जेल में सच कि आखिर कैश कांड का असली सच क्या है। और क्यों उगलना पड़ेगा? क्योंकि देखिए, महाभियोग को अब पूरी तरीके से, जो महाभियोग आने वाला था पद से हटाने के लिए, कुर्सी छीनने के लिए, उसको रास्ता मिल चुका है, हरी झंडी मिल चुकी है, सांसदों के हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। और किरण रिजिजू साहब जो मंत्री हैं, वो साफ शब्दों में कह चुके हैं हम इस मसले पर पीछे नहीं हटेंगे, किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। तो फिर क्या ख्वाब देख रहे हैं? कौन सा ख्याली पुलाव जो है दरअसल जस्टिस यशवंत वर्मा पकाने की कोशिश कर रहे हैं, या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या खिलाने की कोशिश कर रहे हैं? इस बात को उनको समझना चाहिए था कि हिंदुस्तान में कानून है, हिंदुस्तान में एजेंसियां हैं, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, संविधान है। अब उस पद पे बैठने वाले लोग चाहे कितने बड़े ही क्यों ना हो जाए, जो गलत करेगा वो जेल में जाएगा, जो गलत करेगा उनकी पद छीनी जाएगी, जो गलत करेगा वो सलाखों के पीछे होगा। लेकिन हम आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बचने के लिए कपिल सिब्बल साहब आ जाते हैं, सिगवी साहब आ जाते हैं, एक से बढ़कर एक दिग्गज वरिष्ठ वकील आ जाते हैं कि भाई साहब जस्टिस यशवंत वर्मा को बनाना है, जब बचाना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन वकीलों ने भी इसका विरोध किया कि भाई ऐसे जजों की जगह नहीं है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने कहा कि निष्पक्ष जांच हो, एफआईआर दर्ज हो और ऐसे जजों को जेल में डाला जाए। लेकिन हैरान करने की बात यह है, चुभने की बात यह है, परेशान करने की बात यह है कि ऐसे जज आज भी पद पर हैं, ऐसे जज आज भी जो है कैश कांड को बचाने की, असली सच को बचाने के लिए तरह तरह की तरकीब लगा रहे हैं। लेकिन जो है अफसोस की बात यह है कि कानून व्यवस्था ठप है। अफसोस की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, वो फटकार लगा रहा है, लेकिन एक्शन नहीं हो रहा है। लिहाजा आप से दरखास्त है मोदी सरकार से, डबल इंजन की सरकार से, उनके मंत्री से और तमाम विपक्षी सांसदों से कि चाहे सदन हो या चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे जेल हो या थाना हो, इनसे असली सच उगलवावे, इनको पद से हटाएं और इनको जेल में डालें। तभी पता चलेगा कि कैश कांड में पैसा किसका था, उसका असली सच क्या है, इतने पैसे आए उनके पास कहाँ से, और ये जो हिंदुस्तान और देश का जो पैसा है, उनके टैक्स का पैसा है, कम से कम उनके हक में खर्च हो। आज देख रहे हैं देश में हालात क्या है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, अफरा तफरी का माहौल है। भले नेता इस चीज़ को कबूल ना करें, लेकिन आम लोग बाखूबी तरीके से जानते हैं। और इस बीच में जब करोड़ों अरबों रुपए अगर कैश कांड में जल जाएं, तो फिर जवाबदेही किसका होगा? ये सवाल तो पूछे जाना चाहिए। आखिर में दर्शकों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया, मोदी जी के मंत्री ने कहा कि हम महाभियोग लाएंगे, पद से हटाएंगे, क्या ये हो पाएगा? क्या जस्टिस यशवंत वर्मा जेल जाएंगे, गिरफ्तार होंगे? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।